दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। सिर, आंख, मुख और बाल बने नहीं और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये सामान्य गलती नहीं, शास्त्र का हवाला दे अभिमुक्तेश्वरानंद ने कही ये बात। दोस्तों आपको बता दें कि चारों शंकराचार्य बहुत ही नाराज है। राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी और चारों शंकराचार्य के बीच खींचतान चल रही है, जबरदस्त बहस चल रही है। उनका कहना है कि यदि कोई यजमान बनता है तो उसको अपनी पत्नी के साथ आना होता है, अनुष्ठान में शामिल होना होता है। इस तरह की तमाम बातें शंकराचार्य के द्वारा कही जा रही हैं। अब इस कार्यक्रम को क्या कहें, क्योंकि शंकराचार्य का कहना है कि कार्यक्रम राजनीतिक है, अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। क्या है पूरी खबर, डालते हैं इस पर एक नजर। राम मंदिर में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा देश उत्साह के साथ तैयार है। हालांकि ये उत्साह कहीं ना कहीं फीका भी नजर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि देश के 4 शंकराचार्य इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। ज्योतिर्मठ के वर्तमान जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि चारों शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि आखिर क्यों शंकराचार्य की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का फैसला नहीं किया गया है। अभी उन्होंने द बायर को एक इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि किस तरह से 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के खिलाफ है। इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि आपने 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार क्यों कर दिया, क्या आपको इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला, तब उन्होंने इस जवाब पर क्या कहा। इसके जवाब में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि मैंने किसी भी निमंत्रण से इनकार नहीं किया है। सच्चाई ये है कि हमें अभी तक निमंत्रण नहीं दिया गया है। इस वजह से हमारे ऊपर इस बात का कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता। हमने निमंत्रण को ठुकराया है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि के लिए हमने अपना कर्तव्य पूरा किया है और हम इससे संतुष्ट हैं। अशास्त्रीय चीज को नहीं कर सकते स्वीकार, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी कह रहे हैं कि जो अशास्त्रीय चीजें हैं हम उनको स्वीकार नहीं कर सकते, शास्त्रों के अनुसार ही चलते हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अगर हमें निमंत्रण मिला भी होता तो हम वहां पर नहीं जाते। उन्होंने बताया कि हम वहां इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि अगर शंकराचार्यों के सामने कोई चीज अशास्त्रीय होती है तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जो भी कार्य हो वो शास्त्रों के मुताबिक ही हो। भगवान ने भी कहा कि चीजें शास्त्रों के मुताबिक होनी चाहिए और सभी विधियों का पालन होना चाहिए। ये शंकराचार्य कह रहे हैं। क्या सभी हिंदुओं को इसकी नॉलेज है? हिंदुओं को जानना चाहिए कि शंकराचार्य होते क्या हैं। क्यों शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा को बताया शास्त्रों के विरुद्ध। वहीं जब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से सवाल किया गया कि अब तक राम मंदिर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, यहाँ तक कि मंदिर का शिखर भी बनकर तैयार नहीं हुआ, क्या शास्त्र अधूरा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने से मना करते हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमारे सभी शास्त्रों में ये बात कही गई है कि मंदिर भगवान का शरीर होता है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में नहीं होती बल्कि ये मंदिर में होती है। मंदिर जो है वो देवीय रूप है, यानी वह भगवान का शरीर है। मूर्ति जो है वह आत्मा है। शास्त्रों की दृष्टि से मंदिर ही भगवान का शरीर है। उन्होंने आगे बताया, शास्त्रों में बताया गया है कि कलश भगवान का सिर होता है। अभी तक सिर ही नहीं बना है, शिखर को भगवान की आंखें बताया गया। जिस तरह से हमारे शरीर में सिर से लेकर और अंग होते हैं, उसी तरह से मंदिर में भगवान के अंग की कल्पना की गई है। उस अलग अलग अंगों की प्रतिष्ठा होती है। मंदिर के इन अंगों से अभी तक आंख, मुख, सिर बना ही नहीं।
जब मंदिर का शिखर बनेगा तो उसके ऊपर कलश चढ़ेगा। अभी सिर बना ही नहीं और आप प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। ये कोई सामान्य गलती नहीं है। दोस्तों, जो कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उन हिंदुओं से एक सवाल पूछा जाए कि आप शंकराचार्य के बारे में जानते हैं। उन हिंदुओं से ये भी सवाल पूछा जाए कि क्या आप प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। और यदि शंकराचार्य के बारे में जानते हैं तो आप किसी भी एक शंकराचार्य का नाम बता दीजिए। तो दोस्तों, हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में ध्रुवीकरण हो रहा है। और यदि हिंदुओं की बात की जाए तो हिंदुओं के नाम पर देश में राजनीति हो रही है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा की आड़ में 2024 की तैयारी हो रही है। तो ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।